Hello Acho, how are you? I think that you will be fine and you will be studying properly. Today I am going to solve a theorem which is based on the subgroup. तो देखिए, if H1 and H2 are two subgroups of a group, G एक ग्रुप है और O से हमने इसके ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया है, कंपोजिशन को, देन H1 और H2 उन दो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो का हमने दिखाया है, दो से अधिक का भी हो सकता है, तो देखो हम उसके लिए भी देख लेंगे। तो हमारे पास में जैसे इंटरसेक्शन, जैसे एक जी एक सेट है, जैसे मैंने कह दिया जी एक सेट है, ए बी सी डी बिलोंग कर रहा है, ई भी बिलोंग कर रहा है। H1 एक सेट है, मैंने कह दिया ए और ई बिलोंग कर रहा है, और H2 एक सेट है, मैंने कह दिया बी सी ई बिलोंग कर रहा है। तो देखो H1 और इंटरसेक्शन H2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर डी बिलोंग कर दिया। तो H1 इंटरसेक्शन H2 का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो दोनों में कॉमन है, H1 में और H2 में। H1 में A है, H2 में A नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। E है, E है, और यहां पर सपोज करो हमने यहाँ पर D यहाँ है, D यहाँ है, D, तो ये हमारे पास में क्या हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो H1 हमारे पास में क्या कर रहा है, ग्रुप की प्रॉपर्टी को, H1 जी का सब ग्रुप है और H2 भी जी का सब ग्रुप है। जो इंटरसेक्शन हमारे पास में एक सेट ही तो मिला है, ये एक सेट भी क्या होगा हमारे पास में इस जी का ही क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ये एच जी भी हमारे पास में किसी ऑपरेशन के लिए मैंने नहीं दिखाया कि ये क्या है, एक ग्रुप है। H1 भी हमने नहीं दिखाया है, H2 भी नहीं दिखाया है कि ये हमारे पास में ग्रुप हैं, ये ग्रुप हैं और ये सब ग्रुप हैं। मैंने सिर्फ एज्यूम किया है आपको इंटरसेक्शन समझाने के लिए, हम सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, एक थ्योरम प्रूव करी थी। प्रूफ इफ H, since if H is subgroup, if H is a subset of a group G, H एक सबसेट है एक ग्रुप G का, then H will be subgroup if A belongs to H, B belongs to H से मैं ये दिखा दूं तो ये थ्योरम मैं प्रूव कर चुका हूं बच्चों। अब मुझे इस थ्योरम का यूज करके मुझे ये दिखाना है कि मेरे पास में H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, सब ग्रुप है। तो ये अगर मैं दिखा दूं, A एक एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, B एक एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है, तो A और B इनवर्स अगर मैं H में बिलोंग करा दूं तो मेरे पास में H क्या हो जाता है, एक सब ग्रुप हो जाता है। ये थ्योरम प्रूव है, इसको रिजल्ट को यूज करेंगे। लेट A B इनवर्स
बिलोंग टू H1 AB बिलोंग टू, चलो AB इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2, दैट एम्प्लाइज। देखो जो ए बी इनवर्स, ए की प्रोडक्ट करेंगे बी इनवर्स से तो हमारे पास में एक एलिमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एक एलिमेंट। जैसे मैंने कहा एक क्यू एक सेट है रेशनल नंबर का। अब मैंने कहा 2 बिलोंग कर रहा है क्यू में और 3 बिलोंग कर रहा है क्यू में। मैं इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आ जाए 1 से। 3 को किसने से मल्टीप्लाई करें कि 3 ही आ जाए 1 से। तो 1 आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी ऑफ क्यू, क्यू की आइडेंटिटी हो गई। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे? मुझे 3 का इनवर्स चाहिए। 3 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इनवर्स ऑफ 3, इनवर्स ऑफ 3 इक्वल टू 1/3। इसे ऐसे करके लिखा जाएगा 3 का इनवर्स 1/3। अब बच्चों मैं यहां पर 2 इंटू क्या ले लू, 2 इंटू 3 इनवर्स लू। तो 2 एज इट इज रहने दो और 3 इनवर्स मेरे पास में क्या रहा 1/3 और ये क्या आया 2/3। तो ये भी तो बिलोंग करेगा क्यू में। और एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इनवर्स का प्रोडक्ट करने पर एक एलिमेंट मिला। तो ये हमारे पास में एक एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट H1 में बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? H2 में भी बिलोंग करेगा क्योंकि इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो अगर जो एलिमेंट हमारे पास में इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं जैसे G A B C D, H1 मैंने क्या दिया A B C, H2 मैंने क्या दिया B C D, H1 इंटरसेक्शन H2, B यहाँ है B यहाँ है, B इंटरसेक्शन में होगा, C यहाँ है C यहाँ है। तो देखो इंटरसेक्शन में B बिलोंग कर रहा है तो B H1 में भी बिलोंग कर रहा है और B H2 में भी बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन में C बिलोंग कर रहा है तो C H1 में भी बिलोंग कर रहा है, C H2 में बिलोंग कर रहा है। तो ए बी इनवर्स जो एक एलिमेंट है वो H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है तो वो H1 में भी बिलोंग करेगा और वो H2 में भी बिलोंग करेगा। ये दिखाया बच्चों। अब आगे देखिए H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग कर रहा है। देख लेते बच्चों, सब कुछ सही चल रहा है। कभी कभी मैं बनाता चला जाता हूँ वीडियो और गड़बड़ हो जाती है। तो देखें बच्चों, मैंने जब थ्योरम प्रूव करी थी तो उस थ्योरम में मैंने यहाँ पर ए कंपोजिशन बी इनवर्स दिखाया था। तो हम यहाँ पर क्या करें बच्चों, हम ये मान लें लेट ए बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में एंड B बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में। दैट एम्प्लाई देन क्या होगा, देन बच्चों जो A बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में ये शो क्या करेगा
ए बिलोंग कर रहा है H1 में एंड बी बिलोंग कर रहा है, सॉरी, ए बिलोंग कर रहा है H2 में। H1 इंटरसेक्शन H2 एक सेट होगा जिसमें ए बिलोंग करेगा तो वो ए H1 में भी बिलोंग करेगा और ए H2 में बिलोंग करेगा। बी बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो बी बिलोंग करेगा H1 में भी एंड बी बिलोंग करेगा H2 में भी। अब देखो बच्चों, इससे देखो, ए बिलोंग कर रहा है H1 में, बी बिलोंग कर रहा है H1 में, तो हम क्या दिखा सकते हैं, ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में, सिंस H1 इज आ सब ग्रुप है, और सब ग्रुप है तो ए बिलोंग कर रहा है H में, बी बिलोंग कर रहा है H में, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स भी H में बिलोंग करेगा। इसी प्रकार से ए बिलोंग कर रहा है H2 में, बी बिलोंग कर रहा है H2 में, तो हम क्या दिखा सकते हैं, ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में, सिंस H2 इज ऑल्सो आ सब ग्रुप है बच्चों। तो देखो, ए कंपोजिशन बी इनवर्स H1 में बिलोंग कर रहा है, ए कंपोजिशन बी इनवर्स H2 में बिलोंग कर रहा है, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स H1 में, सिंस H1 में बिलोंग कर रहा है, एंड ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में। और ये बच्चों ये पूरा एक एलिमेंट होगा, ये पूरा एक एलिमेंट होगा, तो ये पूरा एलिमेंट इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। तो हमने देखें यहां H में बिलोंग कर रहा था, ये बी बिलोंग कर रहा था H में, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स H में बिलोंग करा। अब हमारे पास में देखिए हमने क्या करा, ये दिखा दिया कि ए कंपोजिशन बी इनवर्स H1 में बिलोंग कर रहा है, ए कंपोजिशन बी इनवर्स H2 में बिलोंग कर रहा है, तो हमने ए कंपोजिशन बी इनवर्स H1 इंटरसेक्शन H2 में बिलोंग करके दिखा दिया। हेंस H1 इंटरसेक्शन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G इस कंपोजिशन के लिए। अब बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था, अगर ये क्वेश्चन थ्योरम इस तरीके से भी दी जा सकती थी, ये जो मेरे पास में H1 H2 अप टू H आर सब ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, तो हमें H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन H3 इंटरसेक्शन H विल ऑल्सो भी ये सब ग्रुप हमें दिखाना होता। तो हमारे पास में हम क्या लिख लेते, ए बिलोंग्स टू H, बी बिलोंग्स टू H। अगर हम इससे ये दिखा दें ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो हमारे पास में ये क्या हो जाता है, सब ग्रुप हो जाता है। तो हमारे पास में लेट ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन H, then
बच्चों देखें, ए बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन HN, डेट एम्प्लॉइज। ए बिलोंग कर रहा है H1 में, ए बिलोंग कर रहा है H2 में, ए बिलोंग कर रहा है HN में। ऐसे ही बच्चों बी देखें, बी बिलोंग कर रहा है H1 इंटरसेक्शन H2 में, इंटरसेक्शन अप टू इंटरसेक्शन HN में। तो ये बच्चों क्या हुआ, ए बिलोंग करेगा, सॉरी बी बिलोंग करेगा H1 में, बी बिलोंग कर रहा है H2 में, कॉमा अप टू बी बिलोंग करेगा HN में। अब देखो बच्चों, ए बिलोंग कर रहा है H में, बी बिलोंग कर रहा है H में, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स H में बिलोंग करेगा। यहां से देखिए इसको, सिंस ए बिलोंग कर रहा है H1 में, बी बिलोंग कर रहा है H1 में, दैट एम्प्लाइज ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में। H1 तो H1, इसको देखो, ए बिलोंग कर रहा है H2 में, बी बिलोंग कर रहा है H2 में, दैट एम्प्लाइज ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग करेगा H2 में। ए बिलोंग कर रहा था H में, बी बिलोंग कर रहा था H में, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स H में ही बिलोंग करेगा। ए बिलोंग कर रहा है H2 में, बी बिलोंग कर रहा है H2 में, तो ए कंपोजिशन बी इनवर्स H2 में बिलोंग करेगा। सिंस H1 इज अ सब ग्रुप, सिंस H2 इज अ सब ग्रुप। ये देखिए बच्चों, अब यहां पर देखिए A belongs to HN, B belongs to HN, that implies A composition B inverse belongs to HN. Since HN is a सबग्रुप, सबग्रुप है तो बच्चों ये कंडीशन फुलफिल करेगा। अब देखिए बच्चों, ए कंपोजिशन बी इनवर्स, नाउ ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H1 में, ए कंपोजिशन बी इनवर्स, ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H2 में, कॉमा ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है HN में, दैट एम्प्लाइज ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में भी। तो हमने बच्चों क्या किया था, ए बिलोंग कराया था, सिंस ए बिलोंग कर रहा था A1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन HN एंड B बिलोंग कर रहा था H1 इंटरसेक्शन H2 इंटरसेक्शन HN से हमने ये दिखा दिया कि ए कंपोजिशन बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है। देखो ए H में बिलोंग कर रहा था, बी H में बिलोंग कर रहा था, तो H दिखाया, ए इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन बिलोंग कर रहा है, और हमने ये दिखा दिया कि ए कंपोजिशन बी इनवर्स इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। तो ये, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा कि किन्हीं दो सेट्स का यूनियन, किन्हीं दो सब ग्रुप्स का यूनियन जो है वो हो भी सकता है एक सब ग्रुप और एक वो नहीं भी हो सकता है। तो 100% वो
ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक सब ग्रुप होगा। तो ये वीडियो बच्चों अच्छी लगा हो आपको, मैंने मेहनत की है, तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।